नारेबाजी करके लोग आए थे, सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज़्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था। मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फ़ोन वगैरह छीन रहे थे। लब देहात है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदू लोग थे, सिर्फ 2 ही मुस्लिम थे वहाँ। उन लोगों ने इतना उन लोग को मारा है, साथ वालों को कुछ कहने की नहीं है। उन लोग के हाथ पैर सब तोड़ दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या अगर कोई हिंदू लड़की अपने बर्थडे पार्टी के लिए दोस्तों को बुलाएगी तो उसे धर्म के आधार पर गेस्ट लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी? अगर उसकी पार्टी में उसका कोई मुस्लिम दोस्त हुआ तो क्या बजरंग दल या किसी हिंदुत्ववादी संगठन के गुंडे और लफंगे आकर वहां मारपीट करेंगे, पार्टी को तहस नहस कर देंगे, हंगामा करेंगे, शोर मचाएंगे, नारेबाजी करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, बदतमीजी बदसलूकी करेंगे और आकर पूछेंगे रेस्टोरेंट, पब या कैफे में कि यहां पार्टी चल रही है तो यहां कटुआ कौन कौन है, यहां लब जिहाद हो रहा है? कोई लड़की अपनी पार्टी में किसको बुलाए और किसको नहीं, यह फैसला क्या बजरंग दल के लफंगे और गुंडे करेंगे? यूपी के बरेली में कल जो हुआ उसे देखकर तो अब यही लग रहा है। क्रिसमस को लेकर 5-7 दिनों तक लगातार देश के अलग अलग राज्यों से बजरंग दल और हिंदुत्ववादी संगठनों के गुंडागर्दी की कई खबरें आई, वीडियो आए, उनके कारनामे वीडियो सबूत के तौर पर सोशल मीडिया में वायरल होते रहे। लेकिन अब कल बरेली से ऐसी खबर आई। बरेली के कैफे में अपने कुछ दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने गई एक छात्रा के साथ बदसलूकी की गई। बजरंग दल के लफंगों की तरफ से उस लड़की के दोस्तों के साथ बदसलूकी की गई। उस लड़की का आरोप है मारपीट की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस छात्रा के साथ उसकी जन्मदिन की पार्टी में शरीक हुए उसके दोस्तों में 2 मुस्लिम भी थे। मतलब अगर कोई लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ किसी कैफे या रेस्टोरेंट में जन्मदिन मनाने जाएगी तो पहले धर्म के आधार पर उसे अपने दोस्तों की लिस्ट बनानी होगी, या कहें तो बजरंग दल या ऐसे दस्तों से लिस्ट फाइनल करानी होगी। अगर किसी मुस्लिम दोस्त को बुला लिया तो बजरंग दल का नफरती गैंग वहां पहुंचकर हंगामा कर देगा और जब पुलिस पहुंचेगी तो मामला दर्ज तो होगा, लेकिन हंगामा करने वालों को चुन चुनकर गिरफ्तार करने की बजाय रेस्टोरेंट स्टाफ और मुस्लिम लड़कों के खिलाफ ही मामला दर्ज हो जाएगा। हंगामा करने वाले लफंगों को हिरासत में भेजने की बजाय अपनी दोस्त की पार्टी में गए मुस्लिम लड़के मुकदमा झेलेंगे। खबरें कुछ ऐसी ही आ रही है। स्क्रीन पर यह तस्वीरें आप बरेली के उसी रेस्टोरेंट में हुए हंगामे की देख रहे हैं। मामला दरअसल यह है कि बरेली के एक नर्सिंग कॉलेज की छात्रा का कल जन्मदिन था। अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए उस छात्रा ने बरेली के एक कैफे में पार्टी रखी, जैसा कि होता है, यंगस्टर करते हैं। पार्टी में उसने अपने 10 दोस्तों को बुलाया। इसमें 6 छात्राएं और 4 छात्र थे। उस लड़की ने अपनी जन्मदिन की पार्टी के लिए दोस्तों की लिस्ट बनाते समय किसी का मजहब नहीं देखा होगा, और दोस्तों में मजहब देखता कौन है, लेकिन देखने वाले लोग हैं ऐसे नफरती पुतले मोदी और योगी राज में। बरेली के नफरती गैंग को कहीं से भनक लग गई कि कैफे में जो जन्मदिन की पार्टी चल रही है उसमें मुस्लिम लड़के भी हैं। बस फिर क्या था, बजरंग दल के जो लफंगे, भगवाधारी ब्रिगेड के लफंगे उस कैफे में धड़ाधड़ पहुंचे, वहां शोर मचाया, हंगामा किया। मैं कुछ वीडियो के हिस्से देख रहा था, जो वायरल वीडियो है, चूंकि उसमें कुछ गाने लगे हैं लेकिन उसमें आवाज आ रही है कि कटुआ कौन कौन है। जाहिर है उनका इरादा क्या था उस वीडियो से पता चल रहा है। लब जिहाद का आरोप लगाया गया कि लब जिहाद हो रहा है। अरे भाई, रेस्टोरेंट में एक लड़की पार्टी देने के लिए अपने दोस्तों को बुलाती है और उसमें से 4 छात्रों में 2 मुस्लिम छात्र होते हैं, 4 लड़कों में 6 छात्राएं हैं, मतलब 10 में 2 मुस्लिम हैं, उसके दोस्त हैं। और मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर ईसाई होते तो कुछ और हंगामा करते, लेकिन मुस्लिम थे तो उसे लब जिहाद का रंग देकर वहां हंगामा करने पहुंचे। और उसके बाद तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उन्होंने एतराज जताया और उसके बाद उस लड़की का एक बयान आया। हालांकि पहले खबर यह है कि पुलिस ने इस मामले में, वहां पुलिस को पीसीआर कॉल गई, कैफे में हंगामा होने पर डायल 112 पर प्रेमनगर थाने की पुलिस पहुंची और उसके बाद पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो आरोप लगाए गए उसकी जांच की। सभी आरोप
निराधार पाए गए क्योंकि ऐसा कुछ मामला नहीं था। लेकिन उसके बाद कहा यह जा रहा है, आरोप यह है कि उस लड़की के 2 दोस्त और रेस्टोरेंट के 1 या 2 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब वो एफआईआर दर्ज होने के बाद की क्या स्थिति पक्का पता नहीं है, लेकिन जो वेबसाइट से जानकारी मिल रही है वही मिल रही है। अब जरा मैं चाहता हूं पहले वो लड़की क्या कह रही है जरा सुनिए। अब सोचिए कि क्या दिन आ गया है, क्या दौर आ गया है। सोचिए और सुनिए इस लड़की को, जो एडल्ट है, अपने फैसले खुद ले सकती है, अपनी मर्जी से शादी भी कर सकती है, कानूनन उन्हें हर तरह का अख्तियार है। लेकिन यहां ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, यहां तो जन्मदिन की पार्टी थी। हम लोग पार्टी कर रहे थे, हमारे बीच पार्टी में नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज़्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था। मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फ़ोन वगैरह छीन रहे थे और उसमें अभी लड़की कह रही है कि सीधे आए, मारने लगे, बदतमीजी की, मेरा फ़ोन छीन रहे थे, मारपीट की, हंगामा के। ये अधिकार किसने दिया उन लफंगों को? सिर्फ इसलिए कि यूपी में योगी का राज है, देश में मोदी का राज है और आप बजरंग दल या किसी हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ता हैं, इसलिए आप कहीं भी जाकर मारपीट कर सकते हैं, फ़ोन छीन सकते हैं, लड़की के साथ बदसलूकी कर सकते हैं। कायदे से तो होना यह चाहिए कि वो जो चेहरे जो वहां गए, वो लड़के, वो लफंगे, वो बजरंग दल के कार्यकर्ता जो भी थे, वो चेहरे पहचाने जा रहे हैं, उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और बदसलूकी, मारपीट और शांति भंग करने के तमाम आरोपों में, तमाम धाराओं में उन सबको हिरासत में भेजा जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, इसी लड़की से सुनिए। की थी, फिर पुलिस वगैरह आई थी, उन्होंने मुझे बचाया और फिर वो अपने साथ मुझे ले गए और मेरे दोस्तों को भी साथ में ले गए थे। फिर उन्होंने पूछताछ की, उनको मैंने सारी मैटर बताया कि ये हुआ। बर्थडे पार्टी में अचानक से आए, बदतमीजी करने लगे कि लव देहात है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदू लोग थे, सिर्फ 2 ही मुस्लिम थे वहाँ पे और कोई नहीं था। और इन लोगों ने इतना उन लोग को मारा है, साथ वालों को कुछ कहने की नहीं है, उन लोग के हाथ पैर सब तोड़ दिए हैं। ये लड़की कह रही है कि उन लड़कों को या जो इनके साथ थे उनको मारा, हाथ पैर तोड़ दिए। अब हाथ पैर तोड़े, कितना जख्म हुआ ये पुलिस बताएगी, लेकिन मारपीट की और वीडियो में भी दिख रहा है और वो लड़की कह रही है। और इस आधार पर फिर कहूंगा कि उन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जो विक्टिम है, पीड़ित है, वो लड़की है जो जन्मदिन मनाने बरेली के उस कैफे में गई थी। सुनिए आगे। ऊपर आरोप लगाए वो सब ठीक नहीं है और जो भी मेरे खिलाफ जो वायरल वीडियोस वगैरह हो रही वो सब गलत है। इन लोगों ने दिखाया ही नहीं है, जिस तरह से एंट्री हुई उसमें जितने लोग थे वो कुछ नहीं दिखाया। इन लोगों ने बात की वीडियो शूट की है, जो डाली इंटरनेट पे वायरल हो रही है। मैं चाहती हूँ वो सब गलत है, वो सब हट जाए वहाँ से। अब ये भी हुआ कि जो हंगामा किया, ये क्या करते क्या है, ये लोग मोबाइल पर वीडियो बनाते हैं इस तरह की जगह पर जाकर, चूंकि उनके निशाने पर मुस्लिम है, टारगेट उनको मुसलमानों को करना है। वहाँ एक दो मुस्लिम लड़के भी मिल गए तो उनको लव जिहाद का एजेंडा भी मिल गया और उसके बाद आधे अधूरे वीडियो एडिट करके उसमें कुछ गाने लगा के और उसके बाद वीडियो वायरल किया जिसके बारे में वो लड़की बोल रही है और मारपीट का सीधा सीधा आरोप वो लड़की लगा रही है। अब हुआ ये कि पुलिस वहाँ जब पहुँची तो मामला दर्ज हुआ। शुरू में कहा गया पुलिस की तरफ से लापरवाही थी, लेकिन मामला दर्ज हुआ। अब जो पुलिस अधिकारी का एक बयान है, मैं चाहता हूँ बयान भी सुनिए। और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि 2 मुस्लिम लड़के शान और वाकिफ और रेस्टोरेंट स्टाफ शैलेन गंगवार के खिलाफ शांति भंग करने की आशंका में कार्रवाई की गई। ये वेबसाइट में देख रहा हूँ, अलग अलग वेबसाइट में छपी है। अब सवाल उठता है, शांति भंग किसने की और शांति भंग करने की के आरोप में कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? उन तमाम लोगों के खिलाफ जो उस वीडियो में दिख रहे हैं। वो लोग जो पूछ रहे हैं कठुआ कौन है, वो जो लोग लव जिहाद का हंगामा करते हुए वहां उस लड़की की पार्टी में पहुंच गए, मारपीट की, हंगामा किया, जो भी किया। लेकिन मामला दर्ज हुआ है 2 मुसलमान लड़कों शान और वाकिफ के खिलाफ। वेबसाइट से जो मुझे जानकारी मिल रही है, रेस्टोरेंट स्टाफ के खिलाफ शैलेन गंगवार उनका नाम बताया जा रहा है। अब शैलेन गंगवार का, रेस्टोरेंट स्टाफ का या उन लड़कों का क्या कसूर है? पुलिस का बयान, जो बरेली के पुलिस अधिकारी का एक बयान है, जरा वो भी। 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेम नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। इसी प्रकरण में आज थाना प्रेम नगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 BNS की धारा 333, 115(2), 352, 351(3),
324(4), 131 तथा 191(2) में 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब ये पुलिस अधिकारी के हिसाब से दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेम नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। अब ये कह रहे मारपीट की सूचना मिली और पुलिस पहुंची, शांति व्यवस्था बनाई गई। मारपीट किसने की होगी? वही लोग जो बाहर से गए, वही लोग जो फ्रिंज एलिमेंट थे, वही लोग जो बजरंग दल से जुड़े थे और जो वहां गए कि यहां कटुआ कौन है या मुस्लिम कौन है। तो किसके खिलाफ मामला दर्ज करके किसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और किसे अब तक हिरासत में होना चाहिए? क्या ये बरेली पुलिस बताएगी कि ये सब लोग गिरफ्तार होंगे, इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ? मैं देख रहा हूं ट्विटर पर नरेंद्र नाथ मिश्रा जर्नलिस्ट हैं नवभारत टाइम्स के, जब उन्होंने लिखा ये कि ऐसी घटना हुई तो बरेली पुलिस की तरफ से बताया गया प्रेमनगर स्थित कैफे में पार्टी के दौरान सूचना पर पुलिस पहुंची, कोई आपत्तिजनक और गैर कानूनी गतिविधि नहीं पाई गई। मतलब पुलिस ने कहा कि कोई गैर कानूनी और आपत्तिजनक गतिविधि नहीं हो रही थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 170, 126, 135 BNS के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई। अब इससे यह पता नहीं चल रहा है शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा, तो संबंधित व्यक्तियों मतलब बजरंग दल के जितने कार्यकर्ता नेता जो भी वहां हुड़दंगी गए थे, क्या उन सब के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? क्या उनके नाम FIR में है? और अगर उनके हैं तो इनके 2 मुस्लिम लड़के रेस्टोरेंट मालिक के क्यों हैं? और अगर रेस्टोरेंट मालिक के 2 मुस्लिम लड़कों के नाम FIR में हैं या उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ तो फिर उनके क्यों नहीं हुए? अब इसका जवाब बरेली पुलिस बेहतर दे सकती है। लेकिन सोचिए, ऐसी घटनाएं होने के बाद भी 24-48 घंटे हो जाए, बीत जाए, उसके बाद भी सरकार और सिस्टम की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आता। लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें 2 मुस्लिम लड़के हैं और जो ये ब्रिगेड है वो उसी सत्ता पोषित सत्ता संरक्षित ब्रिगेड है, चाहे बजरंग दल हो, चाहे BHP हो, चाहे और देश भर में ऐसे कुकुर मुत्ते की तरह ऐसे जो 50 नहीं, सैकड़ों नहीं, हर राज्य में सैकड़ों संगठन उगाए। पहले उनका असाइनमेंट था क्रिसमस के 10 दिन पहले से क्रिसमस पर बवाल करो। अब क्रिसमस बीत गया, क्रिसमस में जितना हंगामा करना था वो हंगामा कर लिया। छत्तीसगढ़, UP, MP, दिल्ली, हर जगह, उड़ीसा से लेकर असम तक। अब उसके बाद बरेली में इस तरह की घटना हुई है। क्रिसमस की तस्वीरें जब हम सब देख रहे थे, आप भी देख रहे होंगे, क्रिसमस इतना शानदार उत्सव है, फेस्टिवल, ऐसा फेस्टिवल है कि हर घर में बच्चा बुजुर्ग हर आदमी उस फेस्टिवल से एसोसिएट करता है बड़े शहरों में। लेकिन उस फेस्टिवल को, उस उत्सव को सिर्फ इसलिए कि क्रिश्चियनों का उत्सव है ये कह के आपने हंगामा किया कि कैसे क्रिसमस मना सकते हैं। और अब ये क्या है? तो यहां मुसलमान है और जहां मुस्लिम हो वहां BJP समर्थित या BJP के जो बाकी बाहरी संगठन है, BJP RSS से जुड़े हुए, उन संगठनों को इतनी आज़ादी है कि कुछ भी कर गुजरे, उन्हें पता है कि इससे उनका एजेंडा सत्ता है, उनके बॉस, उनके आका लोग खुशी होते हैं। बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि इस मामले में यूपी पुलिस कार्रवाई करे और जो वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे हैं उन चेहरों के खिलाफ सख्त धाराओं में शांति भंग करने की धारा हो, मारपीट की धारा हो, जैसा वो लड़की कर रही है, लड़की का बयान दर्ज करके उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो यही लगेगा कि भाई योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, बात बात में किसी मुस्लिम का नाम कहीं किसी मामले में आया नहीं कि बुलडोजर चल पड़ता है और इस तरह के संगठन ऐसे बवाल करते हैं और उसके बाद उनका कुछ बिगड़ता नहीं। चलिए, फिलहाल ऐसे ही भारत बनेगा अमृतकाल में, इसी तरह से भारत 2047 तक भारत को कहाँ से कहाँ दुनिया में पहुँचना है। लेकिन ये जो राह के रोड़े हैं, इस तरह से जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग संगठनों की ऐसी हरकतें, इस पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं। फिलहाल नमस्कार।